कोई हाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो तो सही हो, पर वो जरा सी गोली पकड़ा देते, कितनी भी इमरजेंसी में कैसे भी आओ। और ज़्यादा टूट जाए, जब इंसान मरने लगे, बिल्कुल ही थोड़ी सी सांस चल रही है, जब उसे देखते हैं कि हाँ अब देखो। जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल है सबका यही हाल है, जब तक इंसान मर नहीं जाएगा, जब तक उसका इलाज नहीं होगा। तो दीदी गरीब की तो कोई सुनने वाला वैसे भी नहीं है। आम इंसान जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुन सकता, सरकार क्या आप करेगी। ये दवाइयों का पर्चा है भाई, हमें दिखा रहे हैं, अस्पताल वाले इनसे दवाई खरीद रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एक मेडिकल स्टोर से दवाई अस्पताल वाले खरीद रहे हैं, क्योंकि अस्पताल वालों को सरकार से आपूर्ति नहीं हो रही। वोट बैंक जब होता है तो उनको वोट बैंक से बहला फुसला के ले लिया जाता है, बाकी गरीब आदमी तो पहले भी पिस रहा था, अब भी पिसे और आगे भी पिसेगा। परसों लेके दो घंटे लाइन में खड़े दवाई नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, बच्चों को लेके गए बाहर से नहीं, और इनको देखो 40 महंगी दवाई होती है, बाहर की लिख लेते हैं। सरकार के बदलने से कुछ नहीं हो जाता, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको अपने से मतलब है, उनको गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो भ्रष्टाचार ज्यादा है, हम देश खराब नहीं, देश तो अच्छा है हमारे, और उसमें सही लोगों की कमी है। सही लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट लोग ज्यादा है। क्या नाम है आपका? सर परवीन जी। अभी एडीएवर अस्पताल में जी क्या परेशानी क्या? इमरजेंसी में मैं आई हूँ इन्हें लेके, मेरे अपने हस्बैंड को, और इनके कमर में बहुत तेज दर्द है, गिर गए थे, चोट लग गई थी इनके। लेकिन अभी मैंने कहा कि उन डॉक्टरों ने इंजेक्शन लिखा था, लेकिन मैडम ने कहा इंजेक्शन नहीं है, और गोली है, इतनी सी गोली दी थी, इन्होंने खा ली। अब तबीयत खराब थी? हाँ, इनकी बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? मैं फिसल गया ना, हड्डी पे चोट आई हुई थोड़ी। तो अभी अच्छा ये बैक पेन है, कब से है आपको? ये कल ही तो गिरा। अच्छा, कल गिरे, तो इमरजेंसी में दिखाया आपने। तो आपको जो था हड्डी के महकमे में जो है वो रेफर करा है, और आपको कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी? एक गोली दी है छोटी सी, इंजेक्शन था नहीं उनके पास, कर इंजेक्शन है नहीं। आप क्या काम करते हैं? टेंट में काम करता हूँ, डेकोरेशन का। लेबर क्लास, जाहिर सी बात है, गरीब इंसान ही इलाज कराने आ रहा है। सही बात है। दवाई नहीं मिली यहाँ पे? नहीं, दवाई एक गोली दी, इंजेक्शन था नहीं, उन्होंने जो लिखा है इसके अंदर इंजेक्शन, वो उन्होंने इंजेक्शन है नहीं। हाँ, खत्म हो रहा। अच्छा आंटी, अभी जैसे आप यहाँ पर आई, इंजेक्शन आपने बाहर से खरीदा? फिर नहीं है ही नहीं, तो फिर कहाँ से खरीदा? हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है, तो कहाँ से करें? गोली दे दी, इंजेक्शन से जल्दी फर्क पड़ जाता। जाहिर सी बात। हाँ, तो गोली दे दी, अब एक छोटी सी ऐसी करते हैं, जब भी आते गोली पकड़ा देते हैं बस। कोई हाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो तो सही हो, पर वो जरा सी गोली पकड़ा देते, कितनी भी इमरजेंसी में कैसे भी आओ। और ज़्यादा टूट जाए, जब इंसान मरने लगे, बिल्कुल ही थोड़ी सी सांस चल रही है, जब उसे देखते हैं कि हाँ अब देखो, फिर कहते हैं बात हाथ से निकल जाती तब सॉरी। हाँ, जब कहते हैं आई एम सॉरी। जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल है सबका यही हाल है, जब तक इंसान मर नहीं जाएगा, जब तक उसका इलाज नहीं होगा। तो दीदी गरीब की तो कोई सुनने वाला वैसे भी नहीं है। हाँ, इंसान जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुन सकता, सरकार क्या करेगी। आप लोग यहाँ बैठे हो, परेशान हो रहे हो, ठंड है, उसके बाद यहाँ ना तो इलाज के लिए कोई पूछ रहा है। होप करके आए कि हमें इलाज जो, हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो प्राइवेट में इलाज करा रहे होते हम सर। दवाई अस्पताल में से नहीं मिली जो यहाँ से खरीद रही हैं आप? नहीं। क्या कह दिया? अरे परसों लेके दो घंटे लाइन में खड़े दवाई नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, बच्चों को लेके गए बाहर से नहीं, और इनको देखो 40 महंगी दवाई होती है, बाहर की लिख लेते हैं, वो देती ही नहीं है। अच्छा, महंगी से सबसे पहले जब 1 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार थी, इलाज करवाते होंगे आप, यकीनन कोई किसी बहाने से आ ही जाते होंगे, हारी बीमारी सबके साथ है जी। देखिए, सरकार कोई सी भी सरकार उस टाइम पे होता तो इलाज नहीं, सरकार कोई पूछ रहा हूँ, क्योंकि सरकार बदली है कि कुछ बदला या नहीं बदला? सरकार के बदलने से कुछ नहीं हो जाता, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको अपने से मतलब है, उनको गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो वोट बैंक जब होता है तो उनको वोट बैंक से बहला फुसला के ले लिया जाता है, बाकी गरीब आदमी तो पहले भी पिस रहा था, अब भी पिसे और आगे भी पिसेगा। आप बहन अस्पताल में इलाज के लिए आएंगी? नहीं, इनके साथ हमारे साथ नहीं आए हैं। मतलब आपके साथ आई हुई है। और आपका क्या नाम है दीदी? मेरा गायत्री नाम है। गायत्री। तो उन लोगों के ऊपर भी बहुत तमाचा है ये, जो सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये दीदी गायत्री है, और इनके साथ एक मुस्लिम महिला जो है, इनके हारी बीमारी में साथ आई हुई है।
तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हिंदू मुस्लिम ये लोग ये पार्टियां करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, पर आम जनता जो होती है वो भेदभाव नहीं करती, वो मिलके रहने में यकीन रखती हैं। है। वही तो बात है ना। देखिए आपके साथ ये बहन बैठी तो हुई है, हम दोस्त ही हैं, हम बताइए। मैं इनके साथ ही आई हूँ। ये है हमारा भारत, ये भारत की असली तस्वीर है। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सुबह शाम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज अगर एक बहन की तबीयत खराब है तो दूसरी बहन उसके साथ बैठी है और दोनों ही दूसरे धर्म के हैं। और हिंदू मुस्लिम में क्या रखा है सर? हिंदू मुस्लिम सही में बात कुछ है। नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम से इलाज थोड़ी हो जाएगा, नहीं, बच्चे हिंदू थोड़ी मुस्लिम पड़ में कुछ जाएंगे नहीं हो हमारे। जाएगा। वो लोग हिंदू मुस्लिम करा के दंगे करा देंगे, दंगे से क्या आम आदमी का घर चल जाएगा क्या? सही बात। उसमें आम आदमी के लोग मारे जाएंगे, आम आदमी भूखमरी होगी, बड़ों का कुछ नहीं जाएगा। वो लोग तो अपने पैसों से अच्छी चीजें बैठ खा लेंगे पी लेंगे, गरीब आदमी को तो कुछ नहीं होगा ना। दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पूर्वी दिल्ली के करकरडूमा में ये अस्पताल है, विश्वास नगर विधानसभा के अंदर आता है। और अस्पताल के अंदर ही सरकारी मेडिकल स्टोर, जन औषधि और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। जरा हटना भाई साहब, फ़ोटो देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगा हुआ है। सरकारी अस्पताल में अंदर दवाई नहीं है, लेकिन वही दवाई पैसों में ख़रीदने के लिए इस मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। क्या विडम्बना है इस देश की। और सच बात तो यह है कि किसी दिन अपने आप पर जो है गुस्सा आता है कि किस देश में हम पैदा हुए हैं कि इस अस्पताल में जो दवाई, यही दवाई फ्री मिलनी चाहिए जो दवाई, लेकिन नेता जो नेता वो घूसखोर हैं, बिल्कुल। उनको अपना पेट भरना है। देश अच्छा है हमारा, देश में कोई तो वही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बस दीदी उसमें लोग करप्शन है ना, वो ज्यादा है। लोगों को जो लालच है ना पैसों की, गरीबों को नोच की, जो वो लगा के जीएसटी लगा लेते हैं, जी। फिर एक्स्ट्रा पैसे खा लेते हैं, सोचते हैं कि ब्लैक में पैसा खा लें, वो ज्यादा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है। हम देश खराब नहीं, देश तो अच्छे हैं हमारे, पर उसमें सही लोगों की कमी है। सही लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट लोग ज्यादा हैं। अगर ईमानदार लोग होंगे तो फिर देश में ऐसी, अगर ईमानदार लोग होंगे तो ये लोग यहाँ बैठ के परेशान थोड़ी होंगे। ईमानदार लोगों की अब कमी है भाई। ये सोचिए आप कि यहाँ वो दवाई अवेलेबल है, सरकारी दवाई है, जेनेरिक दवाई होती है, और यही दवाई अस्पताल में मिलनी चाहिए लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं है। कौन सा तथ्य है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी है रेखा गुप्ता जी, उनके पास, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज जी के पास और पूरे लोगों के पास। और ये हॉस्पिटल है, इधर अगर हम तस्वीर पर नज़र डालेंगे तो इधर जो लोग हैं वो अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर उन्हें क्या मिल रहा है? एक शख्स जो रात गिर गए थे उनको यहाँ पर देने के लिए इंजेक्शन नहीं है, उनकी धर्मपत्नी है। ये छोड़ो, ये तो एक छोटा हॉस्पिटल है। बड़ा हॉस्पिटल जो पंत है या उससे भी बड़ा हॉस्पिटल है, उसके भी यही हाल है। मेरी खुद की एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उसको कैंसर हो रखा है और 3rd स्टेज पे है, और उसका पूरा इलाज कीमोथेरेपी करने के बाद वो कहते नहीं होगा, अब प्राइवेट से इलाज होगा। प्राइवेट से इलाज करने पे 2 इंजेक्शन लग रहे हैं और इसका एक इंजेक्शन 12,000 का है। गरीब आदमी 12,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? और उसको 12,000 का इंजेक्शन 2 लग चुके हैं 24,000 के। घर में खेत बेच के वो गांव से पैसे मंगा रही है, उसके बाद उसको फर्क पड़ रहा है। मतलब सरकारी पैसों से उसका इलाज तो फर्क नहीं पड़ा, कीमोथेरेपी से फर्क नहीं पड़ा, पर वो प्राइवेट से इंजेक्शन ले रही है तो फर्क पड़ रहा है। तो ये तो छोटा हॉस्पिटल है, इससे कोई नहीं। जो बड़े हॉस्पिटल है उनसे उनका भी बुरा हाल है। अगर आपको जाना है तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ पे एम्स है वगैरह, वहाँ पे जाके। सही बात है। ये तो छोटे हॉस्पिटल है। एक शख्स और है, शायद बच्ची को लेके आए हैं। बाबूजी, क्या बच्ची की तबीयत खराब है? किसके साथ आए हैं? नहीं, डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट। हाँ, देख रहे हैं आपके पेशेंट को सही से, या क्या दवाई नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ, इलाज विलाज दिया? हाँ दिया है, अभी वहीं जा रहे हैं हम। 9 बजे रात में हम यहाँ से चले गए थे ये बालक को लेके, तो वो 2 बालक जो हुआ है वो है, एक इससे बड़ा है, वो भी दोनों वहीं था, उसका मम्मी भी वहीं है, नानी भी वहीं है। तो ये अब मैं देखिए, जा रहा हूँ वहीं पे। ये जा रहे हैं, लेकिन ये एक इनके चोट लगी, इनका हमने दिखाया कहानी। इनके पास बेचारों के इतने पैसे नहीं कि इंजेक्शन ले लें, और ये पूरा जो अस्पताल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर से ये अस्पताल शुरू होता है और इमरजेंसी में जाने के लिए इधर ये रास्ता है, और इमरजेंसी में जाने के लिए जो मरीज़ हैं वो तो लगभग आ ही रहे हैं सभी, लेकिन जो इलाज है वो कितना बेहतर मिल रहा है और दवाइयों के नाम पर क्या कुछ है वो हम जान रहे हैं। एक शख्स और यहाँ पे, भैया आपने जी, हॉस्पिटल वालों ने डिमांड डाली है, देखो हम पे, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, अच्छा, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन, कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन होता है रेबीज हाँ, वो वाला, हमसे ही खरीदते हैं, मतलब हम भी बाहर से लाके देते हैं। ये देखो जहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो दवाई यहाँ नहीं मिलती, हाँ,
आप दवाई जो औषधि की दवाई बेच रहे हैं, तो जेनरिक दवाई बेच रहे हैं? जेनरिक है, सरकारी दवाई होती हाँ, है? सरकारी नहीं होती, वो जेनरिक होती है। तो सरकारी दवाई को मतलब जेनरिक दवाई कैसी समझे? आपको इसी स्टोर का पता है, ये सरकारी है। फोटो किसका लगा हुआ है? मोदी जी का लगा, मोदी जी कौन उनके है? बिहाफ पे ये दुकान खुली है, लेकिन ये सरकारी वो नहीं है मेडिकल। अच्छा, तो बिना मतलब कैसे देते हो आप दवाई, ये बताओ। हम तो डिस्काउंट पे देते हैं। डिस्काउंट अपने घर से देते हो आप? नहीं, हम अपने घर से नहीं देते। तो फिर? ऑन एमआरपी जन औषधि की दवाइयाँ जो होती हैं ऑन एमआरपी पे बिकती है। अभी ये हॉस्पिटल के अंदर आपने दवाई खोली हुई है, आप ये पर्चा दिखा रहे हैं, टेंडर दिखा रहे हैं। ये देखो, ये भैया को, ये भैया का हम यहाँ पे दुकान पे खड़े होकर खबर कर रहे हैं, तो इनको इतनी बुरी लग रही है बात। ये पर्चा मुझे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप अपनी बात कहना। ये अस्पताल के डॉक्टर इनको लिख के दे रहे हैं कि इनसे इन्हें दवाई चाहिए, और ये भैया जो है पर्चा लेके आए हैं। परचेज ऑफिसर का भी इस पे साइन है, DHA का, और सभी ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवा, और रेबीज के लिए जो अक्सर आवारा कुत्ते जो लोगों को काटते हैं उसका यहाँ इंजेक्शन नहीं है। सही बात है भाई, आपको इस अस्पताल में हमारे पास से इन्होंने खरीदा है, हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल वाले इनसे खरीद रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं भाई, ये आपने बोला है ना, ये 1700 रिक्वायरमेंट बताई है, तो ये जो आपने कहाँ से खरीदा, कौन सी कंपनी से खरीदते हैं? जन औषधि से ही आया, मतलब जो इनका जन औषधि का एक वो ये होता है, जन औषधि से खरीदा, लीजिए। हाँ, मैं समझ गया वेयर हाउस आपकी होता है, बात। वेयर हाउस। तो ये पूरा जो आगे चलेंगे और साफ तौर पर दिखाएंगे, भैया ने जो बात बताई वो अपनी जगह है, लेकिन ये पूरा अस्पताल जो है, और ये पूरी लिस्ट भी दिखा रहे हैं, पूरी लिस्ट ये हमसे ही लिया जन औषधि के पूरे ये दवाइयों का पर्चा है भाई, हमें दिखा रहे हैं। अस्पताल वाले इनसे दवाई खरीद रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एक मेडिकल स्टोर से दवाई अस्पताल वाले खरीद रहे हैं, क्योंकि अस्पताल वालों को सरकार से आपूर्ति नहीं हो रही, हर जगह से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई हमें बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि अस्पताल से खरीद रहे हैं। जी भाई सब बताइए, क्या समस्या आई? सर मेरी ये समस्या है, मेरे मदर के लिए यहाँ से दवाइयाँ लिखी गई हैं, हार्ट पेशेंट है वो, ठीक है, यहाँ से नहीं मिल रही हैं कहीं से भी। इस अस्पताल, ये जो भैया बोल रहे हैं, इनके यहाँ भी नहीं है? भैया ने प्रॉपर कोऑपरेट किया मेरे को। नहीं, ये तो यार नौकरी कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। नहीं सर, इन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया है, जो यहाँ से मिल रही थी उन्होंने किया है, बट यहाँ से क्या कि मेरे मदर है हार्ट पेशेंट, और वो है प्रॉपर, उनका पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है, दोबारा मैंने को यहाँ पे दिखाया तो इन्होंने परेशानी आ गई माता जी? हाँ जी, और यहाँ पे दिखाया मैंने इस हॉस्पिटल में, कह रहे हैं हमारे पास वो नहीं है इलाज। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि इलाज नहीं? जी, इलाज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पे जो मेडिसिन है उनकी यहाँ नहीं मिल सकती, ठीक है, आई एम एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ ना हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है सर, बट इन्होंने रेफ़र किया उसके लिए, सॉरी, पंत के लिए, पंत ठीक है सर, पंत के लिए किया है, बट हम बार बार पंत क्यों जाएंगे जब हम पड़ोस में ही रह रहे हैं, तो आस पास में रह रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने किया, लेकिन वहाँ से दवाइयाँ तो यहाँ से मिलनी चाहिए ना हमें। वहाँ से दवाइयाँ उन्होंने लिखी हैं मेरी मदर के लिए, दवाइयाँ लिखी, इलाज मिला ना दवाई मिली ना, नहीं, यहाँ से दवाइयाँ नहीं मिली हैं, जो उनकी पहले दवाइयाँ मिल रही थी, और अब इन्होंने दवाइयाँ जो लिखी हुई हैं वो यहाँ से नहीं मिल रही हैं। कम से कम रेफ़र तो कर सकते थे, किसी प्राइवेट में कर सकते थे, जिस दिन वो पहले था। एनीवे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, किसी सरकार के हर आदमी परेशान है, प्लीज आपकी बात में समझ गया, हर आदमी परेशान है, और ये पूरा अस्पताल का मामला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल पे हम खड़े हुए हैं। मरीज़ परेशान है कि उनको यहाँ पर जो है दवाई नहीं मिल रही है। मेडिकल स्टोर वाले जो है उनका जो कहना है वो हमने आपके सामने रखा। उनका कहना है कि हॉस्पिटल ख़ुद हमसे जो है दवाई ख़रीद रहा है, और अपना उन्होंने तथ्य जो हमें दिया वो अलग है, लेकिन साफ तौर पर ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है कि अस्पताल जो है यहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।